Assalamu alaikum. Hi students, how are you? Students and viewers, sorry. I hope that you are fine. This is your own Sir Amir Ali Chandio. I am with another video. Today I will show you the MCQs, short note and question answer of new book of English for class 9th. चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2.1 अरशाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मैं MCQs, शॉर्ट नोट और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को आज दिखाऊंगा। मैंने बनाए हैं MCQs, शॉर्ट नोट और क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हम ये बुक इंग्लिश की 9th की बुक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा मैं अभी मैट्रिक के 10 ईयर्स पे वर्क करूँगा। मैट्रिक की बुक जो है पुरानी है, 10 ईयर्स पे वर्क करूँगा, 10 ईयर्स सॉल्यूशन करूँगा। आप लोग भी वो देख सकते हैं अभी जल्दी में ही, 1-2 हफ्ते के बाद वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट ईयर और इंटर के भी 10 ईयर्स पे मैं वर्क करूँगा। ठीक है, चल रहा है वर्क, लेकिन कंप्लीट होगा जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा वो वर्क। ठीक है, तब तक मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सकें, और मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स दिया करें। तो ये बुक हम पढ़ रहे हैं, इसकी मैं एक्सरसाइज आपको यूनिट नंबर 2 की, ये सेल्फ मेड एक्सरसाइज है मेरी, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, MCQs और शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर आल्सो। ठीक है, तो चलते हैं हम MCQs की तरफ। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के MCQs मैंने बनाए हैं। नंबर 1 MCQs, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई है, यूनिट नंबर 2.1 शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, नंबर 1 MCQs। ठीक है, अच्छा, शाह लतीफ़ इज़ आल्सो कॉल्ड डैश बाय हिज डिवोटीज़। शाह लतीफ़ जाने जाते हैं किस नाम से, उनके पैरोकार उनको किस नाम से पुकारते हैं। डिवोटीज़ मतलब पैरोकार, अकीदतमंद, जो फॉलोअर होते हैं, मानने वाले। भिटाई, लाल लतीफ़, सूफ़ी, ये 20 है, ये मैंने ऑलरेडी टिक किया है। लाल लतीफ़ उसको बोला जाता, डिवोटीज़ बोलते हैं लाल लतीफ़। नंबर 2, डैश इज सेड टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट शाह लतीफ़ लाइफ, या शाह लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में, लाइफ लिखना मैं भूल गया हूँ, शाह लतीफ़ भी सही है। कौन शाह लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन डिटेल्स कलेक्ट की हैं? सर सैयद, आखू नूर मोहम्मद भट्टी या मिर्ज़ा कलीज बेग। तो ये करेक्ट आंसर है C, मिर्ज़ा कलीज बेग। याद रहे 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं, तो आप 4 ऑप्शन पूछो तो आप खुद लिख सकते हैं आप लोग। नंबर 3, लतीफ़्स उर्स इज़ हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर ऑन डैश सफ़र। लतीफ़ का जो उर्स होता है, अच्छा उर्स जो मतलब बर्थ डे जिसको बोलते हैं, जिस तारीख को वो पैदा हुए थे। ठीक है ना, तो उर्स जो होता है हर साल होता है उनके मकबरे पे। कौन से दिन? 14 सफ़र, 15 सफ़र या 16 सफ़र? 14 सफ़र को उर्स होता है। शाह लतीफ़ 14 सफ़र को पैदा हुए थे, 1102 हिजरा या 1689 AD, 1689 AD, 1102 हिजरा। शाह लतीफ़, अरे सॉरी भाई, इन्वेंटेड मैंने भूल गया हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर देट। शाह लतीफ़ इन्वेंटेड अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, शाह लतीफ़ ने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, उसको क्या कहा जाता है? यकतारो, तंबूरो या गिटार? शाह लतीफ़ ने जो पंपकिन से, कद्दू से और लाठी से और तार से एक इन्वेंट किया था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसको तंबूरो कहते हैं। ठीक है, अभी भी आप तंबूरो सुन सकते हैं। शाह लतीफ़ का खोलेंगे, तंबूरो पे सिंगिंग की जाती है, शाह लतीफ़ की शायरी। ठीक है ना, बेहतरीन सिंगिंग की जाती है। लतीफ़ फादर्स नेम वाज डैश, शाह लतीफ़ के अब्बू का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद शाह, सैयद हबीब शाह या सैयद नसीरुद्दीन शाह? तो इसका B सही है, सैयद हबीब शाह। ठीक है, तो कुछ तारीखदान कहते हैं कि शाह लतीफ़ के अब्बू सिंध में आए थे, वो मटियारों से आए थे, अफ़गानिस्तान का एक मटियारो शहर है, भैनपुर सिंध में आए थे बिलावल से मिलने। बिलावल एक सूफ़ी स्कॉलर था, बिलावल भुट्टो नहीं। ठीक है, वो दूसरा बिलावल था ये। अच्छा, नंबर 6, सम हिस्टोरियन सेज लतीफ़्स एंड सिस्टर्स केम फ्राम डैश टू सिंध। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि शाह लतीफ़ के जो अब्बू, तो बाप दादा थे, अब्बू नहीं बाप दादा थे, वो कहाँ से आए थे? कंधार, काबुल या हेरात से आए थे। कुछ कहते हैं कि मटियारों से आए थे इसके अब्बू, वो भी अफ़गानिस्तान में है, भैनपुर में, मैंने भी बताया। कुछ कहते हैं कि हेरात से आए थे। ठीक है, तो नीचे मैं बता रहा हूँ, लतीफ़्स फादर केम फ्राम डैश टू भैनपुर सिंध टू मीट इन बिलाल अकॉर्डिंग टू सम अदर हिस्टोरियंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट एंड करना भूल गया हूँ,
ये वाला ब्रैकेट एंड करना भूल गया हूँ, आप लोग ब्रैकेट एंड कर लीजिएगा, ठीक है। शाह लतीफ़ के जो कुछ और तारीखदान हैं, कुछ कहते हैं हेरात से उनके अब्बा अजदाद आए थे, लेकिन और तारीखदान कहते हैं कि शाह लतीफ़ के अब्बू जो थे वो किस शहर से आए थे सिंध में, हेरात, कंधार या मटियारो या खुजदार, सॉरी हेरात, खुजदार या मटियारू से आए थे, वो कुछ हिस्टारियन कहते हैं। शाह लतीफ़ के अब्बू सैयद हबीब शाह, वो मटियारू अफगानिस्तान का एक शहर है। इन देश MCQ नंबर 8, इन देश लतीफ़ लेफ्ट हिज विलेज एंड केम टू लिव ऑन द माउंट ऑफ सेंज। किस साल को शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ा और माउंट ऑफ सेन, टीले के, मट्टी के टीले पे या टीले जो भिट जिसको बोलते हैं उस पर रहने लगे। 1749 A, 1752 B, 1760। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1742, ठीक है। तो इस तारीख को 1742 को लतीफ़ के जो अब्बा वजदा लतीफ़ ने अपना गांव छोड़ा था और वो माउंट ऑफ सेंट पे रहने लगे थे। शाह लतीफ़ वाज बॉर्न इन देश AD 14 सफ़र 1102 हिजरा। शाह लतीफ़ कौन सी ईस्वी साल में पैदा हुए थे? 1688, 1689, 1700। तो ये इसमें पैदा हुए थे, ठीक है, 1689। तो आप अपने MCQs बना सकते हैं, MCQs बनाना इतनी मुश्किल बात नहीं होती है, थोड़ा बस टेक्निकली यूज़ करें, क्वेश्चन यूज़ ना करें MCQs में, याद रखिएगा, ब्लैंक यूज़ किया करें। जैसे वेन वाज शाह लतीफ़ बिटाई बॉर्न, ये यूज़ नहीं किया, ये करेंगे तो स्टेटमेंट मांगता है वो, मतलब क्वेश्चन वेन WH फैमिली यूज़ करते हैं तो। अच्छा, MCQs नंबर 10, शाह लतीफ़ वाज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड देश। शाह लतीफ़ एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे जिसको क्या बोलते हैं, हाला हवेली, मटियारी या लाहौत। शाह लतीफ़ जिसमें शहर में पैदा हुए थे उसको कहते हैं हाला हवेली, A इसका सही है, ठीक है। तो ये MCQs मैंने आपको बताए हैं 10 MCQs, मैंने और भी बनाए हैं। शाह लतीफ़ चैप्टर थोड़ा लेंथी चैप्टर था, इस वजह से शाह लतीफ़ के ज़्यादा बने हैं। हमने लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट में से 12 बनाए थे और इसमें से मैंने ज़्यादा बनाए हैं, और भी बन सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, लतीफ़ फर्स्ट टीचर वाज देश। लतीफ़ के पहले टीचर कौन थे? मिर्ज़ा कलीज बेग, आखून नूर मोहम्मद भट्टी, शाह हबीब सैयद या सर सैयद। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं 2-3 MCQs में, ताकि आप समझ सकें कि बोर्ड के पेपर में 4 MCQs भी होते हैं। आखून नूर मोहम्मद भट्टी शाह लतीफ़ के पहले टीचर थे, ठीक है ना। कुछ तारीख को हमने वाक़या सुना है कि शाह लतीफ़ को जब आखून नूर मोहम्मद भट्टी के पास लेकर गए तो आखून नूर मोहम्मद भट्टी ने उनको पढ़ाना शुरू किया, तो पढ़ के जी पढ़ाएं, तो अलिफ बोला शाह लतीफ़ भी, बोले बे, तो शाह लतीफ़ ने इनकार कर दिया था। शाह लतीफ़ ने कहा अलिफ के अलावा कुछ है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कुछ है ही नहीं, अलिफ से अल्लाह है, अल्लाह ही है, सब कुछ है, और बे पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं मुझे। तो फिर आखून नूर मोहम्मद भट्टी ने कहा भाई आपको इल्म लुदनी है, आप जाएँ, आप खुद पढ़ें। शाह लतीफ़ न्यू डैश लैंग्वेजेस क्वाइट वेल। शाह लतीफ़ सिंधी के अलावा जो नीचे लैंग्वेजेस दी गई हैं वो भी अच्छे तरीके से जानता था, 2, अरेबिक एंड पर्शियन, उर्दू एंड पर्शियन, उर्दू एंड हिंदी, हिंदी एंड अरेबिक। सिंधी के अलावा शाह लतीफ़ अरेबिक एंड पर्शियन अच्छे तरीके से जानते थे। शाह लतीफ़ MCQs नंबर 13, शाह लतीफ़ हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द होली कुरान एंड देश। शाह लतीफ़ को डेप्थ ज़्यादा इल्म था होली कुरान का और एक और चीज़ का, द फिक, द सहीफ़ाज या द हदीस। शाह लतीफ़ को कुरान शरीफ और हदीस का बहुत इल्म था, ठीक है। MCQs नंबर 14, शाह लतीफ़ ऑलवेज केप्ट विद हिमसेल्फ द डेश ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम्स पोम। शाह लतीफ़ हमेशा अपने साथ 2 चीज़ें रखते थे, एक शाह करीम के पोएम्स जो है और जलालुद्दीन रूमी की एक कुछ चीज़ रखते थे। कौन सी वो है? मसनवी। जलालुद्दीन रूमी की जिसमें शायरी है बुक में, उसको मसनवी बोलते हैं, ठीक है ना। जलालुद्दीन रूमी बड़े मशहूर शायर थे, वो भी वह मसनवी शाह अब्दुल लतीफ़ बेटा अपने साथ रखते थे उनकी। अच्छा, इन 15, इन डेज शाह लतीफ़ मैरिड विथ बीबी सैदा बेगम। किस साल में शाह लतीफ़ ने शादी की थी बीबी सैदा बेगम से? तो A 1743, 1730 या 1728। तो इसका करेक्ट आंसर है 1713। शाह लतीफ़ ने सैदा बेगम से शादी की थी 1713 में। कुछ लोग कहते हैं कि शाह लतीफ़ ने 24 या 25 सालों के थे तो शादी की थी, कुछ 20 सालों को भी कहते हैं, लेकिन कुछ 24 सालों के कहते हैं। इसको काउंट करेंगे तो शाह लतीफ़ की उम्र 24 या 25 साल होगी, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 सालों में शादी की थी जैसे। शाह लतीफ़ डाइड इन डेश AD ऑन द माउंट वेयर ही लिव्ड। शाह लतीफ़ इस एडी, कौन सी एडी में इंतकाल हो गया था? उस माउंट पे इंतकाल किया था जहाँ पे वो रहते थे। 1743 में, 1713 में या 1752 में? 1752 में, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा शाह लतीफ़ का इंतकाल जो हो गया था वो 1752, मतलब 63 साल, 63 ईयर्स उम्र थी शाह लतीफ़ की, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी। डे शेड बिल्ट नंबर 17 MCQs। डे शेड बिल्ट अ मौजूलम ओवर हिज ग्रेव। किसने शाह लतीफ़ के कब्र के ऊपर एक मकबरा बनवाया? अहमद शाह कलोड़ो, हालांकि वो बादशाह भी थे कुछ, गुलाम शाह कलोड़ो, रफ़ीक शाह कलोड़ो, सरफराज कलोड़ो। तो गुलाम शाह कलोड़ो ने बनवाया था शाह लतीफ़ के बाज़ार पे मकबरा। कलोड़ो अब्बासी को भी कहते हैं, उर्दू जो है वो अब्बासी बोलते हैं और सिंधी में कलोड़ो बोलते हैं उसको। द पोएट्री ऑफ हिज कलेक्शन इज़ कॉल्ड डेश। शाह लतीफ़ की शायरी की कलेक्शन जो है उसको क्या बोला जाता है? शाह जो रिसालो, मसनवी या शाहजहाँ पोएम्स। शाह जो रिसालो बोला जाता है शाह की शायरी को। ये मैंने 18 MCQs आप लोगों को सॉल्व करके बताए हैं। आप लोग अपने MCQs सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है कि MCQs बनाना मतलब वगैरह वगैरह। आप करेंगे तो आपका क्रिएटिव माइंड हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने शॉर्ट नोट बनाया है अपने तरीके से, ठीक है ना। देखो इसमें थोड़ी बहुत मैंने मतलब अल्फाज को काटा वाटा भी है, ठीक है, तो ये आप माइंड में रख लीजिएगा। अच्छा, मैं इसको फ़ॉन्ट बड़ा करके पढ़ रहा हूँ, फिर लास्ट में मैं आपको ऐसे भी दिखा दूंगा, ठीक है। यस, चलो ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप पैराग्राफ पूरा दिखाएं, कुछ व्यूअर्स कि सर आप पैराग्राफ पूरा दिखाएं। पैराग्राफ पूरा दिखाऊंगा, मुझे ये डर होता है कि कहीं आप लोगों को अल्फाज समझ में ना आए, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। शाह अब्दुल लतीफ़ वाज बॉर्न इन 17, देखो ना, मेन पॉइंट्स शॉर्ट नोट में बयान करूँगा। हालांकि उसमें 7 आस्पेक्ट्स थी, लेकिन आप लोग समरी में जितना समराइज हो सके उतना समरी करें, जितना शॉर्ट नोट मुख्तसर हो सके उतना मुख्तसर करें। लेकिन ये याद रखिएगा, फैक्ट्स जो हों, मेन पॉइंट जो हों वो लाजमी होनी चाहिए। कोई मेन पॉइंट मिस नहीं करें, डिटेल कोई मिस ना करें। देखिए मैं कहने कैसे कोशिश की है, बनाया है। आप बनाएंगे तो मुझसे अच्छा ही बना सकते हैं आप, कोई मतलब इतना बड़ा नहीं है शॉर्ट नोट बनाना, ठीक है। Shah Abdul Latif was born in 1689 AD, 14 Safar 1102 Hijra, after Hijra, in a small village called हाला हवेली। शाह लतीफ़ पैदा हुए थे 1689 में AD में, 14 सफ़र 1102 हिजरी में, और छोटे से शहर हाला हवेली में पैदा हुए थे। इट इज़ सेड दैट हिज एंसेस्टर्स केम टू सिंध ईदर फ्राम मटियारू और हेरात, अफगानिस्तान। ये कहा जाता है कि उनके अब्बा अजदाद जो थे या तो मटियारू से आए थे या अफ़गानिस्तान से आए थे, सिंध में। अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ कि उनके अब्बू मटियारू से आए थे, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं, ये ज़्यादा डिटेल है, ठीक है ना। मेन पॉइंट आ गई हमारी। द डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ, अर्ली लाइफ हैड बीन कलेक्टेड बाय मिर्ज़ा कलीच बेग। उनकी जो शुरुआती तालीम की जो डिटेल्स है मिर्ज़ा कलीच बेग ने कलेक्ट की हैं। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। शाह लतीफ़ हैड नेवर गॉन टू स्कूल। शाह लतीफ़ कभी भी स्कूल नहीं गए थे। हिज फर्स्ट टीचर वाज आखुन नूर मोहम्मद भट्टी। उनके पहले टीचर आखुन नूर मोहम्मद भट्टी थे, बट मोस्टली ही वाज सेल्फ एजुकेटेड, लेकिन ज़्यादातर वो सेल्फ एजुकेटेड थे, खुद एजुकेशन हासिल करते थे। ही मैरिड इन 1713 विद अ नोबल लेडी बीबी सैदा बेगम। हिज फादर्स, उन्होंने शादी की अच्छी ख़ानदान की औरत सैदा बेगम से, ठीक है। हिज फादर्स नेम वाज सैयद हबीब शाह। उनके अब्बू का नाम सैयद हबीब शाह था। When his wife and father died, जब उनके अब्बू और बीवी का इंतकाल हो गया, he left हाला हवेली and came to live in on भिट। उन्होंने हाला हवेली छोड़ा और भिट पे रहने आया गए। Thus he is also called भिटाई, इसलिए इनको भिटाई भी कहा जाता है। शाह लतीफ़ was also scholar of Persian and Arabic। शाह लतीफ़ स्कॉलर भी थे पर्शियन एंड अरेबिक के, 2 लैंग्वेजेस के। फॉर हिज कम्फर्ट्स, अपनी कम्फर्ट के लिए, ही इन्वेंटेड अ सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने छोटा सादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, काल तंबूरो, जिसको क्या कहा जाता है, तंबूरो। अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी आसानी के लिए, अपने खुद को सुकून देने के लिए। फ्रॉम हिज वर्सेस इट इज़ क्लियर, इनकी वर्सेस से ये क्लियर है, दैट ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द होली कुरान एंड द हदीस। उनकी वर्सेस पढ़ेंगे, पोम्स पढ़ेंगे तो क्लियरली आपको मिल जाएगा कि उनको ज़्यादातर नॉलेज थी अरब कुरान की और हदीस की। ही ऑलवेज केप्ट विद हिमसेल्फ द मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम्स पोम। वो अपने साथ हमेशा 2 बुक्स रखते थे, मसनवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी की और शाह करीम की पोम्स। डाइड इन 1752, उनका इंतकाल हो गया था 1752 में, या 1165 हिजरी, या 1165 1165 हिजरी में। हिज मौजूलम वाज बुल्ट बाय गुलाम शाह कलोड़ो।
उनका जो मज़ार है, कब्र है, वो गुलाम शाह कलोड़ों ने बनवाई थी। हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड, इनकी शायरी की कलेक्शन को कहते हैं शाह जो रिसालो। हिज उर्स इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 14 सफ़र, उनका उर्स सेलिब्रेट किया जाता है हर 14 सफ़र को। शाह जो रिसालो ही वॉज नॉट ओनली, ये मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ही वॉज नॉट ओनली पोइट बट आल्सो सेंट, सूफी स्कॉलर एंड मिस्टिक। वह न सिर्फ शायर थे लेकिन वो सूफी स्कॉलर भी थे, मिस्टिक भी थे और सेंट भी थे। द मैसेज ऑफ हिज पोएट्री इज़ लव, स्ट्रगल एंड पीस। उनकी शायरी का मैसेज है मोहब्बत, पीस, अमन और जिद्दोजहद। ठीक है, देखिए मैंने कितना शॉर्ट बनाया है, नोट को कोशिश की है मुख्तसर बनाने की और सारी चीज़ें मैंने दी है, कोई डिटेल मिस नहीं किया है। इतना भी शॉर्ट नहीं बनाए कि आपकी डिटेल सारी मिस, कुछ ना कुछ डिटेल मिस हो जाए। जो फैक्ट्स, जो डिटेल हमें देनी चाहिए शॉर्ट नोट में, वो लाजमी दें। ठीक है ना। तो ये शॉर्ट नोट मैंने बनाया है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का। मुझे उम्मीद है कि आपको MCQs एंड शॉर्ट नोट आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो इन MCQs और शॉर्ट नोट से आप लोग बहुत नॉलेज हासिल, मतलब बहुत आपको इजी थोड़ा फील होगा। अगर आपको इजी फील हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, एक बात सुनिएगा और समझिएगा, वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं फर्स्ट चैप्टर की। अच्छा, एक स्टूडेंट, आज इसके स्टूडेंट थे एक जो मेरे, उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं ट्यूशन टीचर से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मुझे ट्यूशन टीचर ने कहा है कि क्वेश्चन आंसर इस मरतबा नहीं आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि मॉडल पेपर जो दिया गया है ना इसमें बुक में, उसमें कॉम्प्रीहेंशन बताया गया है कि कॉम्प्रीहेंशन आएगा सारा पेपर। ऐसी बात नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन उन्होंने तरीका बताया है कि न्यू जो पैटर्न आएगा पेपर का, जो नया तरीका आएगा, वो उसमें कॉम्प्रीहेंशन और ये सारी चीज़ें होंगी जो अभी उन्होंने दी हैं। बाकी पुराने पैटर्न में जो चीज़ें देते हैं वो पूरी देंगे। इस मॉडल पेपर में तो MCQs भी नहीं है, तो इसका मतलब MCQs नहीं देंगे। 20% 100 नंबर का पेपर है, तो ट्यूशन टीचर का मतलब से पूछिए कि भाई MCQs भी नहीं देंगे मतलब, क्योंकि मॉडल पेपर 2 दिए गए हैं इस बुक में। एक यूनिट नंबर 4 के बाद, एक यूनिट नंबर 8 लास्ट यूनिट के बाद फन में दिया गया है। तो उस मॉडल पेपर में MCQs नहीं है, इसका मतलब है बोर्ड के पेपर में MCQs नहीं होंगे। तो ये माइंड में ना रखें, क्वेश्चन आंसर लाजमी आएंगे और कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाजमी देंगे, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन का मकसद ही यही है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने क्या समझा है, सब MCQs नहीं देंगे वो लोग। अच्छा, एक बात और सुने, शाह जो द लास्ट सरमन में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए थे, मैंने खुद बनाए थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं एक्सरसाइज में, मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दी है एक्सरसाइज। वो आप लोग जब एक्सरसाइज खोलेंगे ना, यूनिट 1.1 की एक्सरसाइजेज जो है, एक यूनिट 1.1 की पहली एक्सरसाइज जिसमें 7 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, और एक यूनिट नंबर 1.1 की 6 एक्सरसाइज, 6 नंबर एक्सरसाइज। ठीक है ना, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं। फिर भी दोबारा मैं एक मरतबा दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखें, ये क्वेश्चन आंसर उसमें मौजूद है, मैंने आप लोगों को बताए थे। हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में कितने एस्पेक्ट शाह लतीफ़ के कवर किए गए हैं? 7 एस्पेक्ट्स। बैकग्राउंड एंड फैमिली, नेम भिटाई, हिज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, यूथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, डेथ एंड रिमेम्बरेंस एंड पोएट्री। ये 7 एस्पेक्ट जो हैं शाह लतीफ़ की ज़िंदगी के कवर किए गए हैं इसमें टेक्स्ट में। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 2.1 का क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 2.1 का क्वेश्चन है। अच्छा, 2.6 में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। हाउ वाज इन्फॉर्मेशन अबाउट शाह लतीफ़ अर्ली लाइफ कलेक्टेड। ठीक है ना, ये आप लोग खुद देख सकते हैं उस मेरी एक्सरसाइज में, उस मेरी मतलब वीडियो में। तो इसमें 7 तकरीबन ABCD, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, मैंने सॉल्व करवाए हैं आप लोगों को, उस वीडियो में जाके आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये थे MCQs, शॉर्ट नोट और क्वेश्चन आंसर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। MCQs, शॉर्ट नोट्स, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, एंड क्वेश्चन आंसर्स आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मेरा चैनल शेयर करें उन लोगों तक जो 9th क्लास में हैं और परेशान स्टूडेंट्स हैं। तो परेशान ना हो, जब तक हम हैं, मतलब जब तक हमारा साथ है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का बोर्ड का पेपर आसान बनाऊँ। ठीक है, तो मुझे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट दिया करें। थैंक्स अ लॉट।